हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी पॉइंट परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को हम बताएंगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है, फसल चक्र। इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस करेंगे, जो आने वाले एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम बीएससी के लिए इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना है, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बताएंगे फसल चक्र क्या होती है। मृदा के निश्चित भाग या निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार से बोया जाए जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, फसल चक्र कहलाता है। क्या? मृदा के निश्चित भाग निश्चित क्षेत्रफल में निश्चित समय फसलों को इस क्रम में बोया जाए जिससे उसकी उर्वरा शक्ति मतलब फर्टिलाइजेशन, उर्वरक शक्ति बनी रहे। क्रॉप रोटेशन कहलाता है। क्या होता है फसल चक्र? मृदा के निश्चित भाग निश्चित क्षेत्रफल निश्चित समय में फसलों को इस प्रकार से बोया जाए जिसकी उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे, तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब आप लोगों को बताएंगे क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी किस प्रकार से निकाला जाएगा। कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालने से पहले इसका हमें तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि इस फार्मूले से हर टॉपिक एक क्वेश्चन आता है। तो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष। फसल चक्र के वर्ष इंटू 100। अब तुम्हारे पास फार्मूला हो गया। अब आप लोगों को हम एग्जाम्पल देंगे कि किस प्रकार से, मान लो पहला एग्जाम्पल आ गया, हम आप लोगों को 5 एग्जाम्पल देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने को पेपर में क्या होता है, परसेंटेज दिया होता है और आप लोगों को इसका एग्जाम्पल हल करके दिखाना होता है किस प्रकार से निकाला जाएगा। नंबर 2 200 166। नंबर 4 250 150। आप लोगों को 5 एग्जाम्पल हम बताएंगे। 5 एग्जाम्पल के जरिए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालने से पहले क्या होता है कि हमें पता होनी चाहिए। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में जब एग्जाम्पल सेट करते हैं तो खरीफ वर्ग से चालू करते हैं। अब फसल चक्र के तुम्हें पता होना चाहिए वर्ग क्या होते हैं, क्योंकि वर्ष में क्या होता है, खरीफ से चालू करते हैं, रबी, जायद, खरीफ। तो रबी वर्ग की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, जायद की मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और खरीफ की जून जुलाई में बोई जाती हैं। खरीफ वर्ग की फसल धान हो गया, मक्का हो गई, रबी की गेहूं, चना, अरहर, जायद की
खीरा, ककड़ी, तरबूज जितनी क्या होती है गर्मियों में बोई जाती है। अब बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन में 100% किस प्रकार से निकाला जाए। मान लो 100% हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वर्ष में एक फसल, तो एक फसल हमने कौन सी ले ली, मक्का, क्या मक्का। अब क्या कर दिया, मक्का तो 6 मंथ ली, इसमें क्या हमें हरी खाद नोट कर दी, हरी खाद। जो हरी खाद होती है उसको नोट नहीं किया जाता है, तो फसल कितनी हो गई, एक, क्योंकि हरी खाद को नोट नहीं किया जाता है। वर्ष कितने हो गए, एक इंटू 100, तो 100 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 100, डिवाइड करेंगे 1 से क्या हो जाएगा 100%। आप लोगों को हमने निकाल के दिखा दिया। इसका जो एग्जाम्पल हो गया किस प्रकार से हल करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या किस प्रकार से निकाला जाता है। अब आप लोगों को हम बताएंगे 200%, क्या 200% को किस प्रकार से हल करते हैं। तो 200% को निकालने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं। अगर हम 2 वर्ष में 4 फसलों को ले लें, क्या 2 वर्ष में 4 फसलों को ले लें तो निकल जाएगी, 1 वर्ष में 2 फसलों को ले लें तब भी निकल जाएगा। तो पहले आप लोगों को दोनों तरीके से बताएंगे। मान लो एग्जाम्पल के रूप में सेट करते हैं, धान गेहूं, क्या धान गेहूं, फसलें कितनी होंगी हमारे पास, जब फसल चक्र में फसलों की संख्या है, धान गेहूं कितनी होगी 2 बटे वर्ष कितने होंगे 1 इंटू 100, तो 200 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगी 200 बटे 1 बराबर 200%, क्या 200%, तो जे निकल आया। ओके, अब आप लोगों को बताएंगे 166 कि 166 किस प्रकार से निकाला जाता है। क्योंकि क्या होता है, हर टाइप में फसलों को हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि खरीफ से फसल, क्रॉप रोटेशन का जो नियम होता है कि खरीफ वर्गी से हमें चालू करना चाहिए, किससे, खरीफ वर्गी से हमें चालू करना चाहिए। तो इसका हम 166 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल को हम देखेंगे। क्यों एग्जाम्पल हम इस प्रकार से डिसाइड करते हैं कि 166% हमारे पास उपलब्ध हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फसल हम इस प्रकार की कपास, मेथी, गन्ना, कपास, मेथी, गन्ना, ज्वार, गेहूं। ओके, तो हमारे पास फसलें कितनी हो गई 1 2 3 4 5, फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी होगी 5, और वर्ष कितनी होगी, कपास मेथी कितने वर्ष का हो गया 1 वर्ष का, गन्ना 1 वर्ष का, ज्वार गेहूं 1 वर्ष का, तो टोटल कितने होगा 3 मल्टीप्लाई 100, जो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने होंगे 5000। ओके, अब इसकी जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 बन जा 3, 2 कैरी बचा कितने हो गए 20, 3 6 जा 18, 2 बचे फिर 20 हो फिर 6, इसी प्रकार से चलता रहेगा, ये निकल आया। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि 103 हम निकाल चुके, 200 250 किस प्रकार से लाया जा सकता है, क्या 250 किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से एक मेथड के तरीके से अगर हल करेंगे तो क्वेश्चन एग्जामिनर को भी कि अच्छे नंबर देगा, और आप लोगों को भी कि क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। तो बताएंगे कि 250, क्या 250% किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हम इस प्रकार से अपना एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर हमें 250% लाना है, तो क्योंकि हमारे पास फार्मूला दिया होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या, अगर हम फसल चक्र में क्या करें 5 फसल ले लें और बटे 2 वर्ष में अगर हम 5 फसलें ले लें तो हमारा 250% निकल जाएगी। अब कौन कौन सी फसल लेंगे तो हम पहले सेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है किससे शुरुआत करते हैं, खरीफ वर्गी। खरीफ वर्गी में अगर 250 लेना है तो हम क्या करें, मक्का ओके, मक्का मेथी,
मक्का मेथी, ये क्या हो गया, एक वर्गीय फसल हो गए, मक्का एंड मेथी। अब मक्का, आलू, आलू, तंबाकू। ओके, तो कितनी वर्ष होंगे, एक वर्ष, 2 वर्ष। तो हमारे पास फार्मूला क्या दिया, फसल चक्र में फसलों की संख्या, कितने फसल हमारे पास कितनी 5, अब वर्ष कितने 1 × 2 मल्टीप्लाई 100, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 500, 500 बटे 2, जब डिवाइड करेंगे कितना 250% निकल आएगा। ओके, अब आप लोगों को बताएंगे 150% किस प्रकार से निकाला जाएगा। सौ 50% हम किस प्रकार, हम चारों क्वेश्चन हल कर चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक से मोस्ट आने ही आने क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल विधिवत तरीके से, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। तो 150% हम किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है और हमें प्रूव करना होता है कि 150% आप एग्जाम्पल करके किस प्रकार से फसलों को रखेंगे। तो हम 150 लाने के लिए हम क्या करें, 3 फसलों को, क्या 3 फसलों को 2 वर्ष में ले लें, जैसे धान, गेहूं, ओके, गन्ना, क्या गन्ना। तो धान गेहूं कितना हो गया 1 वर्ष, गन्ना 1 वर्ष, फसलें हमारे पास टोटल कितनी होगी जाके, जिससे फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी 3, वर्ष कितने हो गए 1 + 1 2 मल्टीप्लाई 100, जब 3 की 100 में मल्टीप्लाई करके 300 बटे 2, जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 155, जब प्रूफ हो गया। क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया, कभी कभार एग्जाम्पल दे देता है और क्वेश्चन को ज्ञात करता है। मान लो एग्जाम्पल तुम्हारे पास दे दिया धान गेहूं गन्ना, और इसमें आपसे पूछेगा कि ये फसल चक्र कितने वर्षीय है, तो आप लोगों को हमने बताया है कि धान गेहूं 1 वर्षीय होता है, गन्ना तो क्या बता देंगे कि कितने % होता है 150%, क्योंकि परसेंटेज हमें पता है कितनी फसलें हो गए 1 2 3, कितने 3 बटे 2 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमने आपको बताया है कि धान गेहूं इसको क्या 1 वर्ष गिनेंगे, गन्ना को 1 वर्ष, तो कितना आ जाएगा 150%, तो हम ऑप्शन में क्या 150% टिक लगा देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं, और जो हमारे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं बीएससी और एमएससी में, क्वेश्चन को इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों को आगे अच्छी वीडियो बना के अच्छी जानकारी दें। थैंक यू, धन्यवाद।